वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मिनिगा। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, AEW में WWE के मल्टीपल रेसलर्स के डेब्यू करने के बाद AEW ने फाइनली WWE के रेसलर को रिजेक्ट कर दिया है। तो गाइज, वहीं AEW में मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद NJPW के IWGP US चैंपियन जूस रॉबिन्सन को इंजरी हो चुके गए। और गाइज, AEW रेसलिंग की बहुत ही बड़ी फीमेल सुपरस्टार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को पॉसिबली ज्वाइन कर सकती गए। तो गाइज, वहीं AEW रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स के इंजर्ड होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज, AEW में MJF के कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं WWE और NJPW के रेसलर्स के इंजर्ड होने की। बल्कि बात करें यहाँ पर इंजरीज की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय AEW के वर्ल्ड चैंपियन CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन और स्कॉर्पियो स्काई ये सभी इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज, AEW में इतने सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब WWE और NJPW में भी दो टॉप परफॉर्मर्स को इंजरी हो चुके गए। और गाइज, यहाँ पर ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स और जूस रॉबिन्सन है। वल्गार बात करें यहाँ पर कोडी के इंजरी की, तो गाइज आज WWE के हेल इन द सेल पेपर व्यू पर कोडी के कम्पीट करने से पहले ही कोडी रोड्स को इंजरी हो चुकी थी। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर के रिपोर्ट के हिसाब से कोडी रोड्स जब जिम में उनके एक्सरसाइज कर रहे थे तो गाइज एक्सरसाइज के दौरान कोडी को इंजरी हो गई थी। और गाइज, कोडी के ये इंजरी काफी ज्यादा सीरियस इंजरी गए। बट गाइज, यहाँ पर कोडी के ब्रूटल इंजर्ड होने के बाद भी कोडी रोड्स ने हेल इन ए सेल पेपर व्यू पर कम्पीट किया है। और गाइज, कोडी रोड्स के इंजर्ड होने के बाद भी कोडी रोड्स ने उनके मैच को रेसल किया है। बट गाइज, यहाँ पर डेव मिलर के रिपोर्ट के हिसाब से कोडी रोड्स पॉसिबली आने वाले 1 से 2 हफ्तों तक रेसल नहीं करेंगे। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कोडी रोड्स की ये इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस होती गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर जूस रॉबिन्सन के इंजरी की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि NJPW में भी काफी सारे रेसलर्स इंजर्ड चल रहे गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर रॉबिन्सन की, तो गाइज NJPW में ओरिजिनली डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर जूस रॉबिन्सन उनका IWGP US चैंपियनशिप विल ऑस्प्रे और सनाडा के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। बट गाइज, यहीं अब आज NJPW ने कंफर्म किया है कि जूस रॉबिन्सन डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर उनके टाइटल को डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जूस रॉबिन्सन इंजर्ड हो चुके गए। और गाइज, जूस रॉबिन्सन की ये इंजरी किस टाइप की इंजरी गए, NJPW ने अभी तक इसको लेकर कोई खास खुलासा नहीं किया है। बट गाइज, यहाँ पर ये चीज अब ऑफिशियल हो चुकी है कि हमें डोमिनियन पर जूस रॉबिन्सन देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज, अब NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर IWGP US टाइटल मैच का क्या होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि WWE, NJPW और AEW इन तीनों कंपनी में इतने सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री का क्या होता है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, WWE के मल्टीपल रेसलर्स ने AEW रेसलिंग को ज्वाइन किया है। और गाइज, जब से AEW कंपनी खुली गए तब से AEW लगातार WWE के फॉर्मर रेसलर्स को साइन करती जा रही गए। बट गाइज, यहीं इस हफ्ते WWE के फॉर्मर सुपरस्टार पॉल लंदन ने AEW में उनके डेब्यू को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर पॉल लंदन ने रेनी यंग के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW के मैनेजमेंट के साथ उनके बातचीत को लेकर बात की गई। और गाइज, यहाँ पर पॉल लंदन ने कंफर्म किया है कि पॉल लंदन के WWE को लीव करने के बाद पॉल लंदन AEW रेसलिंग को ज्वाइन करना चाहते थे। और गाइज, पॉल लंदन ने रिसेंटली AEW के मैनेजमेंट के साथ AEW में उनके डेब्यू को लेकर भी बात भी की थी, जहां पर पॉल लंदन ने AEW से पूछा था कि पॉल लंदन AEW के बैक स्टेज पर कोच या प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर सकते हैं या नहीं। और गाइज, यहाँ पर पॉल लंदन के ये क्वेश्चन पूछने के बाद AEW रेसलिंग ने पॉल लंदन को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइज, AEW के मैनेजमेंट का ये कहना है कि AEW के पास ऑलरेडी WWE के मल्टीपल रेसलर्स हैं। और गाइज, AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के पास ऑलरेडी काफी सारे प्रोड्यूसर और कोचेज हैं। और गाइज, AEW रेसलिंग में पॉल लंदन के लिए कोई भी जगह नहीं गए। वेल गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, AEW रेसलिंग को पॉल लंदन को रिजेक्ट करना AEW का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार जेमी हैदर की। अगर बात करें यहाँ पर जेमी हैदर की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, जेमी हैदर करंटली ब्रिट बेकर की फैक्शन के मेंबर है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जेमी हैदर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेमी हैदर ने AEW के एक बहुत ही बड़े फैक्शन को ज्वाइन करने को टीच कर दिया है। जहां पर जेमी हैदर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेमी हैदर ने ये कहा है कि अगर वो ब्रिट बेकर के फैक्शन के साथ नहीं जुड़ी होती तो गाइज इस समय वो पॉसिबली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फैक्शन को ज्वाइन करती। और गाइज यहाँ पर जेमी हैदर ने बताया है कि वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की बहुत ही बड़ी फैन है। और गाइज उस फैक्शन में जो भी रेसलर काम करते गए वो सभी AEW में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर्स जेमी हैदर के फेवरेट रेसलर है। और गाइज जेमी हैदर डेफिनेटली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन करना चाहेंगी। बट गाइज क्योंकि जेमी हैदर करंटली ब्रिट बेकर की फैक्शन के मेंबर है तो गाइज इसलिए वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकती गए। वेल गाइज आप लोग को क्या लगता है, जेमी हैदर को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MJF के AEW में कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर MJF के AEW में कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, MJF के AEW का कॉन्ट्रैक्ट 2014 में खत्म होने वाला है। बट गाइज बात करें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जैक्ट डेट की, तो गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि MJF का AEW का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 1 2024 में खत्म होगा। और गाइज 1 जनवरी 2024 को MJF ऑफिशियल तरीके से फ्री एजेंट बन जाएंगे। बट गाइज बात करें यहाँ पर MJF के सैलरी की, तो गाइज यहाँ पर MJF के AEW के सैलरी को लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। क्योंकि गाइज यहाँ पर वेट किलर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर वेट किलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW रेसलिंग में MJF को जो सैलरी मिलती गई वो WWE के एक्स रेसलर के मुकाबले बहुत ही कम सैलरी गई। क्योंकि गाइज यहाँ पर 2019 के अंदर जब MJF ने AEW के साथ साइन किया था तो गाइज AEW ने उस समय MJF को $40,000 से $70,000 के बीच में सैलरी पर साइन किया था। और गाइज यहाँ पर 1 साल तक AEW में काम करने के बाद 2021 के अंदर AEW ने MJF की सैलरी को बढ़ाया था, जहां पर 2021 के अंदर MJF के 70,000 सैलरी को बढ़ा के करीबन 1 लाख से $1.5 लाख के बीच में किया गया था। और गाइज यहाँ पर इस समय करंटली AEW के अंदर MJF पर ईयर 1 लाख से $2 लाख सैलरी बनाते गए। बट गाइज यहाँ पर MJF की ये सैलरी AEW में WWE के पुराने रेसलर्स को जो सैलरी मिलती गए उसके मुकाबले बहुत ही लो सैलरी गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज, मैट हार्डी, एडम कोल, जेफ हार्डी जैसे रेसलर MJF के मुकाबले 4 गुना 5 गुना सैलरी लेते गए। और गाइज AEW में मार्क हेनरी और बिग शो जैसे रेसलर जो AEW के टेलीविजन पर अपीयर भी नहीं होते गए, उनकी सैलरी MJF के मुकाबले 10 टाइम है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से MJF AEW से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि गाइज यहाँ पर MJF WWE के इन सभी एक्स रेसलर के मुकाबले AEW रेसलिंग पर काफी बड़े सुपरस्टार हैं। और गाइज AEW के टेलीविजन के ऊपर MJF इन रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा रेटिंग ड्रॉ करते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी टोनी खान MJF की सैलरी को नहीं बढ़ा रहे गए। और गाइज MJF की सैलरी वो मेन रीजन है जिसकी वजह से MJF AEW कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड है। वेल गाइज आप लोगों को क्या लगता है, टोनी खान को MJF की सैलरी को बढ़ाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है, मैट हार्डी, क्रिश्चियन केज, मार्क हेनरी और बिग शो जैसे रेसलर MJF से ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।